क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है आपका। हम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके जो नकारात्मक भाव है उसको हम सकारात्मक बदलने में आए हैं। क्योंकि जब तक नकारात्मक भाव जीवन में रहेंगे हमारी तरक्की नहीं है। वो नकारात्मक भाव हमारी सारी प्राण ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। उसकी समय सकारात्मकता को लाना है, पॉजिटिविटी को लाना है, तभी हमारा जीवन आगे हो सकता है। तो पॉजिटिविटी की प्राप्ति के लिए ही आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा है और वो सारी पॉजिटिविटी हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से प्राप्त करते हैं, आपको देते हैं। तो आज का हमारा विषय है सृजन है विध्वंस। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। एक नदी के दो तट हैं और दो दिशाएं हैं, पूर्व और पश्चिम, और धूप और छांव। और उसी तरीके से जो द्वैत है, तो ये जो हमारा विध्वंस और सृजन, दो किनारे हैं, दो ध्रुव हैं। सृजन का अर्थ होता है क्रिएशन करना, इस सृष्टि को जीने योग्य बनाना, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना, वह सृजन कहलाता है। घर है, उसका हम सृजन कैसे कर सकते हैं? अच्छे घर में सभी के बीच में प्रेम हो, वात्सल्य हो, सम्मान हो और किसी के साथ भेदभाव न हो, सबको वहाँ रहने में आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता हो, सृजन कहलाता है। और गांव का सृजन क्या होता है कि गांव की जो बेसिक फैसिलिटी है, गांव में रहने वाले रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हर सदस्य को मिले, सफाई हो, वहाँ पर कोई दुर्गंध ना हो और बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था हो, और उसके साथ साथ में पाठशाला, चिकित्सालय सभी मौजूद फैसिलिटीज हो, वह सृजन है। और देश का सृजन क्या है कि देश में रोजगार मिले, देश के अंदर सफाई रहे और देश के अंदर लोगों का चरित्र अच्छा रहे, लोग प्रेम से रहें, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, हिंसा ना हो, आपाधापी ना हो, किसी का शोषण ना हो, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो, सर्वोदय हो, देश के सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के समान अधिकार मिले। ये सारा जो है वह सृजन कहलाता है। अब मैं इसका दूसरा जो है अंधकार का पक्ष लेता हूँ। वह अंधकार का पक्ष है विध्वंस है। विध्वंस में बड़े रूप से प्रारंभ करूँ तो ये पूरी सृष्टि 210 देशों से बनी हुई है और सारे देशों ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए भय के कारण अपना सबसे अधिक जो बजट है वो अपनी सुरक्षा पर लगाते हैं। और सुरक्षा पर लगाने के कारण, भय के कारण जो है, इन्होंने इतना जखीरा इकट्ठा कर लिया अणु बम्बों का है। अगर किसी के दिमाग के अंदर बुरी भावना आ जावे, युद्ध होता है सबसे पहले, बलशाली जो व्यक्ति पावरफुल होता है उसके दिमाग के अंदर उतरता है और फिर वो दुनिया पर थोप दिया जाता है। ऐसे हमारा अनुभव है पुराने 2 महायुद्धों का। तो ये भी विध्वंस जो है अगर विश्व में होता रही, जखीरा किसी दिन फूट गया तो 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट के अंदर भस्म कर सकता है। ये सारा विध्वंस है। और राष्ट्र का विध्वंस कब होता है कि राष्ट्र के अंदर कोई सरकार ने ऐसी पक्षपात की बात कर दी, जैसे कि मान लीजिए कि रिजर्वेशन की बात हो गई और लोगों के अहित की बात हो गई, लोगों को कष्ट हो जिसके अंदर मास इफेक्टेड हो जावे, मास लोगों को रोजगार न मिले, मास लोगों को नुकसान पहुंचे, मास लोगों के सुख में कटौती हो,
तो आग लग जाती है। ऐसे बहुत से विध्वंस जो है हमारे देश में हो चुके हैं और उसके कारण जो हमारी जो प्रॉपर्टी है देश की वो जलाई जाती है, ट्रेनों को रोक लिया जाता है, लोगों की हत्या कर दी जाती है, बसें जला दी जाती है। और क्योंकि जनता है, उसके हाथ में पावर है और वो मॉब में होती है, वो किस करवट चली जाती है वो मुख्य बात होती है। अगर वो सही दिशा में जाती है तो सृजन होता है, और मॉब जो है वो गलत दिशा में रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है, विध्वंस होता है। 2 ट्रेन अगर एक ही पटरी पर चलने लग जावे तो क्या होगा आप सोच सकते हो। एक्सीडेंट, लाखों लोगों का धन और जन की हानि हो जाएगी। और वही पास वास की पटरियों के ऊपर चलने लग जाए, चलती रहे तो यात्रियों को बड़ा आनंद होगा, ये सृजन होगा। नदी अपने तटों के बीच में बह रही है और वो बहती बहती जो है रिचार्ज कर रही है, पास वाली जितने भी कैनाल्स को रिचार्ज कर रही है। और वहाँ से नदी से अगर किसी ने आउटलेट ले लिया है तो बांध भरे जा सकते हैं और उसके साथ साथ पानी का सदुपयोग किया जा सकता है, खेतों के अंदर उपयोग किया जा सकता है। ये सृजन है। और वही नदी अपने 2 तटों को तोड़ देती है तो बाढ़ आ जाती है। बांध है, बांध के अंदर अच्छी बाउंड्री बना करके पानी को रोक लिया जाता है तो पानी कई सालों तक पीने के लिए और आसपास के क्षेत्रों को जो सिंचाई करने के लिए काम आता है। ये सृजन है। और वही बांध अगर उसकी दीवार टूट जाए तो आसपास के घरों को तबाह कर देता है, घरों को डुबा देता है और जन और धन की हानि हो जाता है। ये विध्वंस है। भाई और बहनों, ये दोनों ध्रुव है। और हमारे भीतर भी देखिए, हमारे भीतर सकारात्मक भाव है तो हम दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं करेंगे, दूसरे की निंदा नहीं करेंगे और उसके साथ में दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। उसकी से हम प्रेम करेंगे कि मेरा भाई है, मेरा गांव का रहने वाला, मेरा देश का रहने वाला, मेरे पड़ोसी है, इसका भी भला होना चाहिए। आप नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भाव तो नहीं करोगे। ये सृजन है। और भीतर देखिए विध्वंस क्या है कि मेरे पड़ोसी का जो है, मेरा 2 तले का मकान है, उसके 4 तले का मकान है, ये 4 तले का मकान ढह जाए और इसकी फैक्ट्री बंद हो जावे, इसकी इतनी तरक्की क्यों हो रही है, इसकी प्रतिष्ठा क्यों चली गई। बड़ा मिनिस्टर अपने भाग्य से किसी ने पद प्राप्त कर लिया, छोटी उम्र में मंत्री बन गया, आप ईर्ष्या करते हो कि इसका मंत्री पद चला जाए, इस पे कोई लांछन लग जावे, इस पे कोई दाग लग जावे और वो चला जाए। भाई भाई के प्रति अगर जो है बुरा विचार लगता है कि मेरा भाई आगे बढ़ा है, इसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ जावे, ये सारा विध्वंस है। और हम किसी को सुख देने की बात करते हैं, वो सृजन है। तो कुल मिलाकर के मैं निष्कर्ष पे बात करूं कि प्राणी मात्र को सुख देना, किसी को कष्ट न देना, ये सृष्टि का सबसे बड़ा सृजन है। और प्राणी मात्र को खुद के द्वारा मनुष्यों को, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, उनको मारना, उनको प्रताड़ित करना और किसी न किसी तरीके से उनका शोषण करना, ये विध्वंस है। इस नेचर माँ को देखो, इस नेचर माँ के पास में इतनी धन संपदा है, 5 बेसिक सब्सटेंस की इतनी बड़ी संपदा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये माँ कहती है कि 84 लाख जीवा योनि जिसका ये चराचर जगत है, उन सब का पोषण करने के लिए मेरे पास में ये 5 बेसिक तत्व जो है वो पर्याप्त प्रचुर मात्रा में मौजूद है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देखें तो हर प्राणी जो है इन 5 भूतों से जन्म लेता है, 5 भूतों से पोषित होता है और 5 भूतों से जीवन भर उसका भरण पोषण होता है और 5 तत्वों में विलीन होता है। जब वो मर जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती, जल जल में चला जाता है, अग्नि अग्नि में चली जाती, वायु वायु में चला जाता है और आकाश आकाश में चला जाता है और पंचभूत में वह विलीन हो जाता है वापस। तो ये सारा नेचर माँ करती है, सृजन है।
और मनुष्य देखिए कितना कृतज्ञ है कि वो माँ का विध्वंस करता है। कैसे करता है? पृथ्वी को अपने लोभ के कारण इतना खोद दिया है, 1000 फुट, 2000 फुट, 10,000 फुट, 20,000 फुट, अपने लोभ के कारण पानी के लिए, पेट्रोलियम के लिए, हीरे, माणक, मोती पन्ने के लिए माँ की जो है वो गोद का उसने जो है वो दोहन कर दिया, छील दिया है। ये पृथ्वी का दोहन। और जल का देखिए कि व्यक्ति ने कितने केमिकल छोड़ दिए हैं कि हमारी नदियाँ दूषित हो गई, हमारे तालाब दूषित हो गए, और वही पानी परकोलेट होकर के नीचे हमारे ट्यूबवेल में जा रहा है। हमें जो है वो दूषित पानी पीने, केमिकल युक्त पानी पीने के लिए हम जो है मजबूर हो गए हैं, बीमारियां हो गई है। आज पूरे विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिशत लोग दूषित पानी पी रहे हैं, क्यों? सारा पानी पॉल्यूटेड हो गया। पॉल्यूट किसने किया? वो पॉल्यूट करने वाला मनुष्य है। तो इसीलिए मनुष्य सबसे ज़्यादा विध्वंस करता है और मनुष्य सबसे ज़्यादा सृजन करना है। इसलिए हमें उस मनुष्य को बदलना है, मनुष्य की मानसिकता को बदलना है कि वह सृजन की दिशा में जाए, विध्वंस रोके। पृथ्वी का हो गया, जल का हो गया, अग्नि का देखो कि आज कितना फैक्ट्रियाँ जो है, कितना वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का छेड़ रही है और अग्नि को जला रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को फैला करके, और वायुमंडल आकाश को कितना गंदा करके आज स्थिति ऐसी हो गई वाहन के द्वारा, फैक्ट्रियों के इस धुओं की कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। आप दिल्ली में चले जाइए कि व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, सांस के मरीज बहुत ज़्यादा हो गए। और इस स्थिति दिल्ली की नहीं, हर बड़े महानगर की होने वाली है, क्योंकि हम विध्वंस की अवस्था के अंदर चले गए हैं। तो प्रश्न ये है कि सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, और विध्वंस का अर्थ है कि जो निर्माण किया गया है उसको धाराशायी करना। तो एक तो अच्छी स्थिति और एक बुरी स्थिति है। तो मनुष्य जो है सृजन करे और विध्वंस को रोके, वो कैसे संभव है? ये मनुष्य की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। वो मानसिकता को कैसे बदले? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीड और ग्रीड का ये फार्मूला है कि व्यक्ति के परिवार है, घर है, उसका शरीर है, उसका समाज है, उसको समाज है, तो उसकी नीड रहती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब सुविधाएं उसकी नीड है। वो नीड जो है वो अलाउड है, क्योंकि आखिर वो भरण पोषण कहाँ से करेगा? इस सृष्टि से ही करेगा और इन तत्वों से ही करेगा, तो वो उसको अलाउड है। लेकिन व्यक्ति ने क्या है कि अपने जो है लोभ के कारण वो ग्रीड में चला गया है। तो ग्रीड क्या है कि उसको इतना लोभ हो गया है, लोभी के लिए कहा गया है विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालचा और तीनों बेअंदाज। मनुष्य का इतना लोभ भयंकर होता है कि इसको पूरे सृष्टि की प्रॉपर्टी दे दी जाए, सृष्टि की सारी संपदा दे दी जाए, फिर भी वो नहीं धापता, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है। इतना लोभी होता है मनुष्य। विषयी नर होता है तो उसका शरीर खराब, खोखला हो गया, फिर भी विषय करता रहता है। पाम रोग की खा जैसी, खून आ गया, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो पाम रोग की खाद जो है खड़ता रहता है और इस तरीके से अपने शरीर को बर्बाद करता रहता है। ये अवश्य है, ये व्यक्ति का व्यसन है, अवश्य है। तो व्यक्ति की इस तृष्णा को रोकना है, व्यक्ति इसके लोभ प्रवृत्ति को रोकना है, इसके ग्रीड पर अंकुश देना है। तो उसका माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि भाई जितनी तुम्हारी आवश्यकता वो अलाउड, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ग्रीड को रोका, तुम्हें एक मकान अच्छा चाहिए रख लो, तुम्हें 10 मकान रखने की आवश्यकता नहीं है। और जिन जिन के पास में अतिरिक्त धन संपत्ति या कुबेर है और पुण्योदय से मिलेगी, उनको खास तौर से मैं ये ग्रीड वाली बात बतानी, वो त्यागिए। भारतवर्ष ऐसा देश है जिसके अंदर 50% से अधिक लोग गरीबी की सीमा के नीचे रहते हैं। तो आपके भाइयों को थोड़ा सहयोग कीजिए, आपका धन है वो थोड़ा है, वो अभावग्रस्त भाई है, उनकी तरफ बांटिए, उन चैरिटी कीजिए। और हमारे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। आज टाटा को देखिए, बिरला को देखिए,
बांगड़, डालमिया, सिंघानिया, बड़े बड़े कुबेरपति, उन्होंने प्रारंभ से ही जो है एक सूत्र बना रखा है कि हमें केवल जो है वो स्वार्थ का जीवन नहीं जीना है, हमें परार्थ का जीवन जीना है, लिव एंड लेट अदर्स का लिव जीना है। तो शुरू से ही वो कुछ पैसा चैरिटी में डालते आए हैं। उन्होंने धर्मशालाएं बनाई, हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने शिक्षा बनाई, रैन बसेरे बनाए, अनाथों के लिए, लूले, लंगड़े, अपाहिज, गूंगे, बधिर, अनाथ विधवाओं के लिए उन्होंने कुछ न कुछ उनके रोजगार की, खाने पीने की, वृद्धजनों के लिए, वृद्धजनों के लिए सरकार वृद्धाश्रम चलाती है। ये नया कॉन्सेप्ट आ गया हमारे यहाँ। वृद्धाश्रम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज की पीढ़ी ने अपना माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया, तो वृद्धाश्रम दिनों दिन फास्ट स्पीड से खड़े हो रहे हैं और माता पिता को धकेल दिया गया वृद्धाश्रम में, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए, अब वो परिश्रम नहीं कर सकते, अब उनका कोई स्वार्थ रहा नहीं उनसे, उनके पास प्रॉपर्टी है नहीं, पहले ही बच्चों ने ले ली है, तो उनको वृद्धाश्रम में धकेल दिया, फोर्स कर दिया। ऐसी ऐसी संतान है जो बेचारे बूढ़े माँ बाप को जो है कहते हैं तुम्हें तीर्थ यात्रा कराते हैं, कुंभ के मेले में अकेले छोड़ करके आ जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जंगल में छोड़ के आ जाते हैं, घर में बंद करके फॉरेन चले जाते हैं, उनके जो है तकदीर पे छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर वृद्धाश्रम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे तो भारतवर्ष में ये कॉन्सेप्ट है कि जो माँ बाप होते हैं वो संसार के भगवान होते हैं, और संतान अगर प्रतिदिन माँ बाप के जो है वो चरण का पानी जो पिए चरणों का, तो भी वो ऋण नहीं हो सकता। ऐसी हमारी संस्कृति है। पर अब समय बदला, क्या करें। तो हम सृजन और विध्वंस की बात कर रहे हैं कि हमें विध्वंस को रोकना है, और वो विध्वंस करता मनुष्य है। प्रकृति का कोई प्राणी विध्वंस नहीं करता, उसके पास में इतना डेवलप्ड दिमाग नहीं है कि वो विध्वंस करे। वह तो केवल बेचारा अपना पेट तक ही सीमित है, भूख तक ही सीमित है, और अगर उसके कोई बीमारी हो जाती है तो प्राकृतिक साधन है, उन प्राकृतिक साधनों से मिट्टी है, पानी है, शुद्ध हवा है, और आकाश में उड़ करके अपनी जो भी उसकी बीमारी उसको स्वतः ही वो इन प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ठीक कर लेते हैं। तो सारा विध्वंस मनुष्य करता है। मनुष्य को चेकअप करना है, मनुष्य को प्रेरणा दी जानी है, मनुष्य का माइंड सेटअप ठीक करना है। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम देखेंगे विध्वंस आता है वो दिमाग से आता है। तो इसीलिए उस माइंड सेट को ही ठीक किया जाए, वो संस्कारों के द्वारा किया जाना चाहिए। बचपन से ही हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिए जाने चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव बात कभी मत सोचो। नेगेटिव बात बच्चा जानता है कि झूठ बोलना नेगेटिव है और सच बोलना पॉजिटिव है। और दूसरा ये है कि दुखी होना नेगेटिव है, सुखी होना पॉजिटिव है। दूसरे की मदद करना ये जो पॉजिटिव है, और दूसरे को बेचारे की इंसल्ट करना, उसको दुख देना, ये नेगेटिव। हर छोटा बच्चा भी जानता है। जो बुराई की साइड और अच्छाई की साइड सारी दुनिया जानती है, पर बुराई की साइड को रोकना है, क्योंकि वो विध्वंस है, और अच्छाई की साइड को डेवलप करना है समाज के अंदर, क्योंकि वो सृजन में जब समाज के अंदर अच्छाई की परसेंटेज बढ़ेगी, अच्छे लोगों की परसेंट बढ़ेगी, तो सृजन की परसेंटेज बढ़ेगी। और बुरे लोग जब हमारे समाज के अंदर बढ़ेंगे तो विध्वंस की स्थिति आएगी। और यही सारा देश पे लागू होता है, विश्व पे लागू होता है कि विश्व के अंदर अच्छे लोग, अच्छा माइंड सेट, अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाना चाहिए। जितनी जितनी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी उतनी उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और पॉजिटिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी प्योरिटी आएगी, समाज में प्योरिटी आएगी, विश्व में प्योरिटी आएगी। और जितनी जितनी प्योरिटी है वही सृजन है, और जितनी जितनी इम्प्योरिटी है वही विध्वंस है। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि हर स्टेज पे विध्वंस को रोकना है। और इसके लिए हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी है, जो हमें अपने भाग्य से, पूरे भारत की जनता के भाग्य से ऐसे कर्मठ प्रधानमंत्री मिले हैं जो निष्पक्षपाती हैं, जो योगी हैं, जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, और
वह अपना जीवन जनता को समर्पित किए हुए हैं। वो जितना भी 15-16 घंटे काम कर रहे हैं, 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री गुजरात रहे, तब से ले जाके 6 वर्ष यहाँ पर उन्होंने संपन्न कर लिए, संपन्न प्रधानमंत्री के रूप में कर लिए हैं। तो उनकी एक ही भावना होती है, मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश के लोग आगे बढ़े, सबका विकास, सबका साथ। और उन्होंने भारत की भूमिका को, भारत की साख को विदेशों में इतनी सुदृढ़ कर दी है कि विश्व का हर जो है राष्ट्र है भारत को अपना मित्र मानता है और मित्रता का व्यवहार करना चाहता है। भारत में लोग आना चाहते हैं, भारत में वो व्यापार करने आना चाहते हैं और अपनी संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की छवि अच्छी बन गई है। यहाँ सृजन का काम होता है, यहाँ मेक इंडिया बना है, यहाँ डिजिटल इंडिया बना है और सब चीज़ आजकल सारी डिजिटल हो गई है। हमें कितनी बड़ी सुविधा मिल गई है कि हर कोई कार्य हम जो है पब्लिक प्लेसेस में करके आते हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, हर एक जगह पर हम कोई काम करके आते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर एक ऐसा माध्यम हो गया है कि तुरंत हमारे मोबाइल के ऊपर जो है SMS आता है कि आपका काम ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके से हो गया, तो हमें तुरंत सूचना मिलती है। और देखिए कितनी बड़ी सुविधा हो गई है कि आपको जिस ट्रेन में जाना है और कई बार आपका टिकट भी भूल गए तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ट्रेन के टाइम के पहले पहले आपके पास में SMS आ जाएगा कि आपका ट्रेन नंबर इतना है और आपका सीट नंबर इतना, आपका डिपार्चर, उसको दिखा कि आप टीवी वो प्रमाणित माना, TT प्रमाणित मानता है। तो कितनी बड़ी सुविधा, कितना बड़ा कार्य जो है आज हमारे देश के अंदर हो रहा है, हो गया है और होने वाला है। ये सारा सृजन है। और जितना जितना पहले के समय का करप्शन था कि जो लोग अफसर लोग अपनी जेबें भरते थे और कुछ लोग उनसे जुड़े हुए अपनी जेबें भरते थे, मंत्री जेबें भरते थे, एक थोड़ी सी जो है पॉपुलेशन के अंदर सारा पैसा चला जाता था। आज पैसा सारा पॉपुलेशन के अंदर बढ़ता है और किसी व्यक्ति को कोई सब्सिडी, कोई भी उसको फैसिलिटी मिलती है, कोई वाया मीडिया नहीं है, सीधा उसके अकाउंट में आता है और वो उसका अकाउंट का खुद मालिक होता है, कोई दूसरा निकाल नहीं सकता। ये सारा सृजन का कार्य है। तो सृजन और विध्वंस ऐसे दो घटक है कि हमें सृजन के पक्ष में जाना है, विध्वंस को रोकना है। और ये रोकेगा कौन? ये मनुष्य रोकेगा। सृजन भी करने वाला मनुष्य है, विध्वंस भी करने वाला मनुष्य है। विध्वंस बहुत कम परसेंटेज वाले करते हैं। आतंकवाद को देखिए तो पूरे विश्व की आबादी का परसेंटेज वो नगण्य है, लेकिन वो नगण्य लोग और उसको पनाह देने वाली संस्था, उसको पनाह देने वाले वो नगण्य लोग हैं। लेकिन वो नगण्य लोग इतना करते हैं कि पूरे देश को, पूरे विश्व को दहशत में डाल देते हैं। कुछ 5-10 आतंकवादी एक पर्टिकुलर कस्बे को, पर्टिकुलर जगह को, किसी देश को घेर करके और वो टीवी पे आता रहता है। इतनी दहशत पूरे विश्व में चली जाती है और उस क्षेत्र में तो लोग उस दहशत से मर भी जाते हैं, जितना एक्चुअली आतंक से नहीं बढ़ते, दहशत से लोग मर जाते हैं। ये वो पैदा करते हैं क्योंकि वो विध्वंसवादी है और वो विध्वंस पैदा करना चाहते हैं विश्व में। उससे उनका स्वार्थ की पूर्ति होती है और स्वार्थ की पूर्ति हो न हो उनकी हवस होती है। कुछ तरीके ऐसे बुरे लोग होते हैं, किसी दूसरे को दुखी देख के उनको आनंद की अनुभूति। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ समय पूर्व जो है हमारे शंकरिया नाम का एक अनपटी मार हुआ था, बाद में उसको जेल और मृत्यु कैद हुई। तो वो क्या करता था, किसी व्यक्ति को कनपट्टी के ऊपर जोर से हैमरिंग करके उसको तड़पता देखता था, उसको बड़ा आनंद आता था और उस गलत आनंद की प्राप्ति करने के लिए, उस विध्वंस आनंद की प्राप्ति करने के उसने लाखों लोगों को मारा और अपने आप में ये गलत सोच वाली जो है उसने आनंद की अनुभूति की। तो उसको बाद में जेल हुई। ऐसे लोगों को जेल होती है। हमारे देखिए जो ऐसे बाबा लोग हैं जो कि अरबपति है और भारत की जनता उनको भगवान का रूप मानती है, वो मठाधीश है, उनके पास सुखदई और वो ऐसे
कुकृत्य कर बैठते हैं कि आज जेलों के न सड़ रहे, उनको क्या सबको सृजन करना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ सोल है, देखते रहिए, आप कृतार्थ हो जाएंगे, आपको जीवन को सृजन का मार्ग मिलेगा, आप बुराई को छोड़ेंगे, आप अच्छाई को प्राप्त करेंगे, आपकी रॉन्ग बिलीफ बोला समाप्त होगी, आपको राइट बिलीफ बनेगी और आपने जीवन को धन्य बनाएंगे और आप एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच,